तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल गणेश आई वर्ल्ड में। और मैं हूं आपके साथ राहुल सर। तो डियर साथियों, मैंने अक्सर फेस किया है कि मेरे प्यारे से डियर साथियों को रासायनिक समीकरण संतुलित करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई आज जो है ना, मैं इसको जड़ से खत्म कर दूंगा, एकदम खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। ठीक है ना। तो आज मेरे प्यारे साथियों रासायनिक समीकरण संतुलित करना सीखेंगे बहुत धांसू तरीके से, है ना। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मेरे प्यारे से साथियों, आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से मिलेगा कि निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब भाई पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित करने का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या है। तो भाई रासायनिक समीकरण में होता क्या क्या है पहले तो ये देख लो। तो हमें पता है रासायनिक समीकरण कुछ इस टाइप का होता है ना। इसमें एरो के इस तरफ जो भी लिखा होता है वो होता है अभिकारक। क्या होता है मेरे डियर साथियों? अभिकारक, जिसको हम ना रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट इसको इंग्लिश में हम बोल देते हैं। अब एरो के इस तरफ हमेशा जो लिखा होगा वो होगा उत्पाद। क्या होता है बेटा? उत्पाद, जिसको हम इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अब हमें ये समझ में आ गया कि एरो के इस तरफ, एरो की बाईं तरफ जो होता है वो अभिकारक और दाईं तरफ होता है वो उत्पाद। मतलब एरो के जो तीर का चिन्ह होता है, तीर के चिन्ह के सामने हमेशा उत्पाद और तीर के चिन्ह के जो पीछे है वो अभिकारक। ये पता चल गया? ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब रासायनिक समीकरण संतुलित करने का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई रासायनिक समीकरण संतुलित करने का मतलब इतना सा होता है कि ये जो तीर लगा है ना, क्या दिख रहा है? तीर। इस तीर के इस तरफ और तीर के इस तरफ, तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करना। रासायनिक समीकरण संतुलित करने का मतलब क्या है? ये जो तीर है, तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करना। अब सर परमाणु कैसे गिने जाते हैं? तो यहां पर सुनो, जैसे यहां पर देखो, यहां पर हाइड्रोजन है, एक है, कुछ कोई संख्या नहीं लगी, एक है। नाइट्रोजन कितना है? एक। अब O के पास में कितना लगा हुआ है? O के सामने 3 लगा हुआ है, मतलब O कितने हैं यहां पर? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ऐसे परमाणु गिने जाते हैं। अब जैसे कोई ब्रैकेट लगा है, जैसे ये ब्रैकेट लगा है, अब ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई करो फिर परमाणु निकाल पाओगे। जैसे ब्रैकेट इन दोनों में लगा है तो इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो O भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। और H भी कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो Ca 1 है, O यहाँ 2 है और H क्या है? 2 है। ठीक है। अब यहां कैसे गिनेंगे? तो भाई ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो n कितने हो जाएंगे? 2। अब o कितने हो जाएंगे? तो देखो 3 तो पहले से है, अब 2 का और गुणा कर दो तो 3 दूनी 6। तो ये गुणा होता है, ध्यान रखना। बाहर ब्रैकेट के बाहर जो भी होता है उसका हम क्या करते हैं? अंदर गुणा करते हैं, जोड़ते घटाते नहीं है, गुणा करते हैं। ठीक है, तो ऐसे समझना आपको, है ना। जैसे H कितने हैं? 2 और O कितना है? 1। तो अभी आप देखो एरो के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, और जब ये बराबर हो जाएगी मतलब रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। आओ हम कैसे करना है, एक तरीका है अपने पास, वो देखो आप। ठीक है, चलो पहले आप ये देखो, ये इसके पास ये जो अणु दिख रहा है इसके पास क्या क्या है। तो आप देखोगे, यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हम देखें इसके पास H कितना है तो आप बोलोगे सर H है 1, H है 1। n कितना है तो आप बोलोगे सर n इसके पास है 1, क्योंकि h के साथ भी कोई संख्या नहीं है, n के साथ भी संख्या नहीं है। अब यहाँ O देखो तो O कितने हैं? O के पास कितनी संख्या है? 3, तो ये रही 3। तो ये आपका इस ग्रुप में, इस वाले में H 1 है, N 1 है, O 3 है। ठीक है, इस वाले ग्रुप पे आ जाओ। तो इस वाले ग्रुप में अगर हम देखें Ca कितना है? Ca कैल्शियम होता है, तो Ca कितना है? 1 है, तो ये लिख दिया। अब O कितना है? तो O, अब देखो बाहर 2 है तो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? O 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। H कितना है तो 2 का गुणा कर दो तो H कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस वाले ग्रुप में हमने देख ली। तो पहला आपको काम क्या करना है कि किस ग्रुप का कौन क्या है वो ज्यों कहते हैं लिख दो। ठीक है, अब ऐसा ही काम जो आपने एरो के इस तरह किया है वही काम यहाँ कर लोगे आप। ठीक है, कर लो आप। Ca कितना है इधर? तो Ca तो 1 ही है। ठीक है, n कितना है? तो अब बाहर 2 है, ब्रैकेट लगा है ना, तो 2 का गुणा कर दो तो n कितना हो जाएगा? आपके पास 2 हो जाएगा। अब O कितना है? तो देखो O इधर पहले से तो 3 है, अब 2 का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, तो ये 6 होगा।
ठीक है, अब यहाँ देख लो तो इस ग्रुप में H कितना है, तो H आप बोलोगे 2 लगा है तो 2 होंगे। O कितना है, तो आप बोलोगे सर O 1 है। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई परेशानी, यहां तक कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर इतनी सी भी दिक्कत नहीं है। भाई अब इतनी सी दिक्कत नहीं है तो अब आगे भी दिक्कत आपको नहीं जाएगी। अब यहाँ देखो, अब यहाँ आपको दोनों तरफ मिलाना, हमें देखो एरो के दोनों तरफ परमाणु बराबर करने, तो मतलब अब दोनों तरफ गिनना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब एक बात याद ध्यान रखना कि एरो के इस तरफ जो आप गिनोगे, एरो के इस तरफ भी वही गिनोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ H गिनो यहाँ N गिनने लगो, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ H गिन रहे हो तो एरो के इस तरफ भी क्या गिनोगे, H ही गिनोगे। देखो ध्यान से, अब यहाँ देखो H कितनी है, इस दोनों ब्रैकेट में देखना, तो H यहाँ कितना है 1, H यहाँ कितने हैं 2, तो मतलब कुल मिला के 2 और 1 कितने हैं 3। यहाँ देखो यहाँ कितना है H, तो आप बोलोगे सर यहाँ H 2 है और यहाँ कितना है 3। तो आप ये बताओ 2 और 3 में सामंजस्य कैसे बिठा सकते हो? आप देखो यहाँ कितना है बेटा 3 है, यहाँ कितना है 2, तो 2 और 3 में सामंजस्य कैसे बिठा सकते हो? तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो मेरे डियर साथियों, अगर हम ऐसा करें, कैसा कि अगर हम इस पूरे वाले ग्रुप जो आपको दिख रहा है, देखो ऐसा नहीं होता जैसे हमें H बढ़ाना है तो ऐसा नहीं करोगे कि अकेला H के साथ गुणा करोगे, नहीं, पूरे ग्रुप के साथ गुणा होता है। ये जो पूरा ग्रुप है ना, इस पूरे ग्रुप के साथ गुणा होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको इसमें हम 2 का गुणा कर देते हैं, इस पूरे वाले ग्रुप में हम कितने का गुणा कर देंगे 2 का। अब जब हम पूरे, देखो अक्सर आप कोशिश किया करो, देखो यहाँ पर 1 और 2 कितना हो रहा है 3, तो ये 3 क्या है विषम है और यहाँ 2 क्या है सम है। तो आप क्या करना, विषम संख्या नहीं, आप सम संख्या बनाने की कोशिश किया करो, है ना, ये सम बन जाए, कैसे भी करके कैसा बन जाए, सम बन जाए। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया बेटा, इसमें 2 का गुणा कर दिया। अब जब हमने इसमें 2 का गुणा कर दिया तो ये 2 का गुणा सभी परमाणुओं के साथ होगा। अब 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 कितना हो जाएगा 2, अब 2 का गुणा इस 1 के साथ होगा 2, अब 2 का गुणा इसके साथ होगा तो 6। मतलब अब जो हाइड्रोजन है वो कितने हो गए 2, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए 6, इस 2 का गुणा करने के बाद। अब देखो हाइड्रोजन हम देख रहे थे तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4। क्या यहाँ 4 किए जा सकते हैं? हाँ। अब देखो इस 2 में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएंगे कि नहीं, लेकिन 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 का सम में हो जाएगा। तो जब 2 का गुणा इसमें करेंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 4 और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। तो देखो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, 2 और 2 4, यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब और दूसरे परमाणु को देखेंगे, तो आप कौन को देखेंगे, तो आपको एक एक को देखना। जैसे हाइड्रोजन हो गया बराबर, अब आप नाइट्रोजन देखो, तो बेटा नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2 और नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 2, बराबर है नाइट्रोजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइट्रोजन देख लिया, अब ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन अब कितने हैं 6, क्योंकि 2 का गुणा करने के बाद 6 हो गए। अब यहाँ ये भी देखो 2 यहाँ है तो 6 यहाँ और 2 यहाँ, तो 6 और 2 कितने हो गए 8। मतलब एरो के इस तरफ आपको नाइट्रोजन कितने, सॉरी ऑक्सीजन कितने मिले 8। अब एरो के इस तरफ देखो तो भाई देखो 6 ये हैं और 2 ये हैं, तो 8 हो गए, तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गए सर ऑक्सीजन भी बराबर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, चलो आप कैल्शियम देख लो, ऑक्सीजन हो गया, कैल्शियम देख लो, तो कैल्शियम इधर कितना है 1 और कैल्शियम इधर कितना है 1, हो गया। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम पहले ही बराबर कर चुके, तो अब आप देख लो एरो के इस तरफ और एरो के इस तरफ, दोनों तरफ आपने परमाणु संख्या को बराबर कर दिया। लेकिन ये परमाणु संख्या बराबर कब हुई, जब हमने इस वाले ग्रुप में 2 का गुणा किया। जब इस वाले ग्रुप में 2 का गुणा किया तो ये वाला ग्रुप क्या है, यही है ना, तो इसमें आपने कितने से गुणा कर दिया 2 से, तो आप इसके आगे लगा दो 2। देखो आप यदि लगाओगे तो आप आगे लगाओगे, आप लगाओगे तो हमेशा कहाँ लगाओगे, उस अणु के आगे लगाओगे। ठीक है, तो इसमें 2 का गुणा किया, फिर कौन से वाले ग्रुप में किया, ये वाले ग्रुप में H2 वाले में 2 का गुणा किया, तो इस वाले ग्रुप में क्या कर दिया 2 का गुणा कर दिया। अब ये जो रासायनिक समीकरण है एकदम बैलेंस हो गया, कोई भी कमी नहीं है, इतनी सी भी। तो भाई इस तरीके से थोड़ा प्रोसेस समझाने में मुझे समय लगा, लेकिन आई होप आप एग्जैक्टली ये बात को समझ गए होंगे। ऐसे आपको रासायनिक समीकरण बैलेंस करना है, जो प्रोसेस जो मैकेनिज्म अभी बताया था वही काम यहाँ करना है। आप क्या करो, इस ग्रुप को पकड़ लो और इस ग्रुप में क्या क्या है आप उसको एक ब्रैकेट में लिख लो। तो Na कितना है, तो Na है बेटा 1, तो ये लिख दिया। O कितना है, तो आप देखोगे कि O कितना है 1, तो O 1 लिख लिया। H कितना है, तो H कितना है 1, ये 1 लिख लिया। ठीक है, इस ग्रुप को लिख लिया। अब इसी टाइप से इस ग्रुप को लिखो,
तो इस ग्रुप में H कितना है तो आप बोलोगे 2 है, S कितना है आप बोलोगे 1 है, O कितना है आप बोलोगे 4 है। क्या कोई परेशानी है यहाँ तक? बोलो, क्या कोई परेशानी है यहाँ तक? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है, जो था हमने वही लिखा। ठीक है, आ जाओ एरो के इस तरफ। अब एरो के इस तरफ आएंगे तो एरो के इस तरफ देखेंगे तो Na कितने हैं तो आप बोलोगे सर Na यहाँ 2 है। S कितना है तो आप बोलोगे सर S 1 है, लिख लिया। O कितना है तो आप बोलोगे सर O 4 है, लिख लिया। अब ये क्या है हमारे पास H2O, तो इस H2O में H कितना है तो आप बोलोगे सर 1 है, सॉरी 2 है ना 2। O कितना है तो आप बोलोगे सर 1 है। आ जाओ बराबर करें, तो एक एक को देखेंगे। पहले Na को देखेंगे, Na यहाँ और Na यहाँ। तो भाई Na इधर कितना है तो आप बोलोगे सर Na इधर कितना है तो Na इधर 1 है, और Na इधर कितना है, अब इधर तो कुछ Na है ही नहीं तो Na 1 ही है ना। अब Na इधर कितना है तो आप बोलोगे सर Na यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो इस देखो कम वाले को अधिक वाला बनाना, ऐसा नहीं करना, ज्यादा वाले को कम नहीं करना। जैसे मान के चलो ये 3 है और ये कितना है, जैसे मान के चलो ये 4 है और ये कितना है 2 है, तो जो छोटा वाला है इसको आपको 4 बनाना है। ऐसा नहीं कि 4 वाले को 2 है ना, तो छोटे वाले को बड़ा बनाना, बड़ा वाला बनाना, और बड़े वाले को छोटा वाला नहीं बनाना, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, जैसे 2 है और ये 1 है तो 1 को आपको 2 बनाना होगा, 2 को 1 नहीं। ठीक है, तो अगर इसको 2 बनाना है तो इसमें हम कितने से गुणा कर देंगे 2 से, और जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये सब में गुणा होगा तो Na कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, O भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और H भी कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि इस 2 का सम में गुणा होगा। ठीक है, तो अब Na कितने हो गए 2 और Na इधर कितने हैं 2, Na का हमारा कंप्लीट हो गया, Na हमारा हो गया। कोई दिक्कत है परेशानी नहीं। अब यहाँ देखो O कितने हैं तो O यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ 2, 4 ये हैं तो 4, 2 इधर 4 इधर, टोटल कितने हो गए 6। और यहाँ O कितने हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ O 4 तो ये हैं और 1 इधर 5 है। तो अब यहाँ 6 है O, तो यहाँ भी हमें O कितने करने हैं 6 ही करने हैं। तो एक काम कर दो, इस पे आप 2 का गुणा कर दो। जैसे ही 2 का गुणा करेंगे तो इसमें 2 का गुणा होगा तो H कितने हो जाएंगे 4 और O कितने हो जाएंगे 2। तो देखो O 6 चाहिए थे ना, तो 4 और 2 6 हो गए, O यहाँ भी 6 थे, यहाँ भी 6 हो गए, O हो गया। अब H को देख लो तो H इधर कितना है 2 और 2 इधर है, कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4। अब H इधर कितना है तो आप बोलोगे सर H इधर भी 4 है, H हो गया सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ S कितना है तो आप बोलोगे सर यहाँ S 1 है। आप यहाँ देखो S, तो यहाँ S कितना है 1 है, हो गया। O कितने हैं, O हमारा पहले से ही बैलेंस हो गया। तो आप सबको देख लिया, सबको बैलेंस कर दिया, एकदम एक एक परमाणु को बैलेंस करना है। एक साथ आपको सबको बैलेंस करने के लिए सोचना। आप Na देख रहे हैं तो सिर्फ Na के बारे में सोचो, O का क्या होगा क्या नहीं होगा उसको बिल्कुल मत सोचो, समझ गए ना। तो अब बैलेंस हो गया। अब हमने इस वाले ग्रुप में कितने से गुणा किया 2, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, फिर इसमें 2 का गुणा किया तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, ये बैलेंस हो गया। ऐसे करना है। आ जाओ तीसरा देखते हैं, सेम काम हमें इस पे करना है। तो एक डब्बा बनाओ, एक डब्बा बनाया, Na कितना है तो Na सर 1 है, लिख दिया। Cl कितना है तो Cl सर 1 है, लिख दिया। दूसरा डब्बा बनाओ, दूसरा डब्बा बनाओगे, Ag कितना है तो Ag 1 है, लिख दिया। N कितना है तो भाई N 1 है, लिख दिया। O कितना है तो O 3 है, लिख दिया। ठीक, आ जाओ इस तरफ आ जाओ, तो इस तरफ हम देखेंगे Ag कितना है 1 है, लिख दिया। Cl कितना है 1 है, लिख दिया। यहाँ आ जाओ तो भाई Na कितना है तो आप बोलोगे Na 1 है, लिख दिया। N कितना है तो आप बोलोगे 1 है, लिख दिया। O कितना है तो आप बोलोगे O 3 है, लिख दिया। इतना काम कर दिया। अब बैलेंस करो, एक एक को देखो। तो Na इधर कितना है 1, Na इधर कितना है 1, Na बैलेंस है, Na की छेड़छाड़ नहीं करनी। ठीक है, आ जाओ। Cl कितना है 1, Cl कितना है 1, कुछ भी नहीं करना, बैलेंस है। आ जाओ। Ag कितना है 1, Ag कितना है 1, बैलेंस है। N देखो इधर, N कितना है 1, N कितना है 1, बैलेंस है। O कितना है 3, O कितना है 3, ये तो बैलेंस ही है। तो अब हमें कुछ ऐसी भी रिएक्शंस मिलेंगी जो एकदम बैलेंस होंगी, हमें जिनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं करना कि दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए तो आप उसको भिड़ने लग जाए, आप उसको लड़ने लग गए ना कुछ संख्या लगा के आ जाओ, तो इस टाइप से गलत भी हो जाता है ना। तो ये पूरा का पूरा जो रासायनिक समीकरण है वो बैलेंस है, इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं।
समझ गए ना। तो ऐसी चीजों को भी आपको देखना है, पहचानना है कि भाई ये रासायनिक समीकरण बैलेंस तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें गुमराह कर रहा है। तो ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आपको एक चौथा रासायनिक समीकरण जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर, ये आप खुद को करना है बैलेंस, ठीक है। तो आई होप मेरे डियर साथियों आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से यार समझ में आया हो गया। तो भाई आप दिल से यार एक बार वीडियो को लाइक कर दो, एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने भाई लोग में ये वीडियो शेयर कर दो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय।